अगर आप भी पशुपालक हैं तो आपके लिए एक काम की खबर है दोस्तों। दूध देने वाले पशुओं को दूध देने की क्षमता कम है तो आपको इस बात के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं जो तरीका पशुओं को देने से दूध है, पशुओं का जो दूध देने की क्षमता है वो बढ़ेगी दोस्तों। अगर आपकी गाय भैंस की दूध देने की क्षमता के चलते आप परेशान हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में दूध देने के स्थान पर दूध उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन इसे यह खिताब इसलिए मिला है क्योंकि भारत में पशुओं की संख्या ज़्यादा है। यहाँ तक कि पशुओं के दूध देने की क्षमता बहुत कम है और पशुओं की क्षमता ज़्यादा है दोस्तों। अगर एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट के अनुसार हमें जो भारत में दुधारू पशुओं को आहार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता मेरे दोस्तों। जो पशु है उन्हें संतुलित आहार नहीं दिया जाता है। जानवर ज़्यादा है इसलिए उनका दूध ज़्यादा होता है, लेकिन प्रति जो गाय कहे या भैंस कहे उनके दूध देने की क्षमता बहुत कम है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको जो जानवर दूध कम देता है उसके लिए जो कंप्लीट उसका कंसंट्रेटेड फीड का जो चार्ट है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक पशु को सूखा चारा, हरा चारा साथ में दाना देकर उस पशु का दूध उत्पादन है बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आपके जो जानवर है अगर आप उसे सही मायने में कहें तो एक संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं तो उससे उस पशु का दूध है वो दूध देने की क्षमता है जो कम रहेगी, दूध वो अपना नहीं बढ़ाएगी। तो एक दुधारू जानवर के लिए, गाय भैंस दुधारू के लिए हमें कितनी फीड उसे देनी चाहिए, दिन का कितना हमें उसे खिलाना चाहिए, कितना उसमें दाने की मात्रा हमें ऐड करनी चाहिए, इस बात का जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे मेरे साथियों। तो जैसे कि मान के चलें कि आपके घर पर 400 किलोग्राम का वज़न का एक गाय है या फिर एक भैंस है जो आपको दूध देती है, तो एक 400 किलोग्राम वज़न वाले जानवर के लिए हमें उसे कितना हरा चारा खिलाना चाहिए, कितना सूखा चारा खिलाना चाहिए, कितना दाना उसे हमें देना चाहिए ताकि वो हमें दूध है अच्छी मात्रा में दे। तो इसके लिए दोस्तों देखिए 400 किलोग्राम वज़न वाली गाय के लिए हम बात करें तो 9 से 10 किलो या आप इसकी मात्रा 7 से लेकर 10 किलो के बीच में रख सकते हैं। 7 से 10 किलो तक आपको उस जानवर को सूखा चारा देना चाहिए। सूखे चारे में जैसे कि बात करें हमारा जो कड़वी है या फिर गेहूं का भूसा हो गया, धान की भूस खिलाते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर आपको 7 से लेकर 10 किलोग्राम तक उस गाय की जो डाइट है उसमें ड्राई मैटर यानी सूखा चारा आपको रखना है, क्योंकि एक दूध देने वाले पशु को उसके वज़न का 2 से 3% तक सूखा चारा उसे ज़रूरत होती है उसके शरीर को। सूखे चारे में बात करें तो कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो उसकी दैनिक क्रिया के लिए, शरीर की दैनिक क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मेरे दोस्तों। तो सूखा चारा खिलाने से पशु को उसका जो दैनिक क्रिया का जो शरीर में उसकी ज़रूरत होती है वो पूरा होता रहता है। लेकिन ये नहीं कि आप गाय, एक दुधारू जानवर आपके घर पर 10 से 15 किलो दूध वाली एक गाय है, उसे आप सूखा चारा ही डाल रहे हैं तो वो आपको 10 से 15 किलो दूध बिल्कुल नहीं देगी। तो आपको 7 से लेकर 10 किलोग्राम तक उसकी डाइट में सूखा चारा रखना है मेरे दोस्तों। अब आती है हरे चारे की बात। हरे चारे में हम बात करें तो देखिए दोस्तों, वैसे तो एक दूध देने वाली गाय को दिन का कम से कम 20 से 25 किलो जो ड्राई मैटर और हरा चारा है वो हमें देना चाहिए। तो सूखे चारे की मात्रा आपको जितनी मैंने बताई है उतनी लेनी है। हरे चारे की मात्रा आप जितना आपके पास होता है उसके अकॉर्डिंग आप उस जानवर को डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 से 15 किलोग्राम तक आपको हरे चारे की मात्रा भी उस जानवर की डाइट में रखनी है, उससे एक अच्छा दूध उत्पादन लेने के लिए मेरे दोस्तों। अब आती है दाना मिश्रण की बात कि हमें कितना दाना देना चाहिए, दाने में क्या क्या देनी चाहिए और हरे चारे में हमें कौन सा हरा चारा पशु के लिए अच्छा रहता है। जैसे कि हम बात करें तो ज्वार है, मकई है, चरी है, जई है, ये फलीदार पौधे नहीं होते, तो फलीदार पौधों की बजाय इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। लेकिन हरे चारे की मात्रा
को आप पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए आप ज्वार का, मकई का, जई का और चरी का इस्तेमाल अपने जानवरों में कर सकते हैं मेरे दोस्तों। इसके साथ साथ आपको अगर जो फलीदार हरे पौधे मिले, उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, अब वो भी जानवरों में हरे चारे की तरह यूज़ कर सकते हो कि जैसे कि कई प्रकार के दलहन होते हैं, वो फलीदार पौधे होते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो मेरे दोस्तों। 10 किलोग्राम दूध वाली गाय के लिए मान के चलें तो उसे 1 किलो दाना हमें एक्स्ट्रा खिलाना है उसके दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसका दूध उत्पादन बरकरार रखने के लिए दोस्तों। जिसमें हमें खलें, दाने, दलहन इस्तेमाल करना है। खले में आप बिनोले की खली ले सकते हैं या फिर कोई आपके वहाँ पर जैसे सरसों की खली है ये मिले, लेकिन सबसे अच्छी रहती है बिनोले की खली, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप दलहन का यूज़ कर सकते हैं, जिनमें आप कई प्रकार के दलहन होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको उसकी डाइट में 1 किलो दाना एक्स्ट्रा यूज़ करना है, जिससे उसका दूध है वो बरकरार उसमें बना रहे मेरे दोस्तों। इसके साथ साथ आपको उसके शरीर में, जैसे कि हरे चारे में भी अगर हम बात करें तो हाइब्रिड हरा चारा चलता है आजकल, इसके चलते कई प्रकार के जो मिनरल्स है या फिर विटामिन्स है वो हरे चारे में नहीं मिलते, तो इसके लिए आपको उसकी डाइट में अलग से इस्तेमाल करना है जो खनिज मिश्रण आता है दोस्तों। एक दुधारू पशु के लिए आप डाइट में उसके 25 से 50 ग्राम तक खनिज मिश्रण प्रतिदिन का उसको खिला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ पर हरे चारे की थोड़ी किल्लत रहती है तो उसमें आप दोस्तों विटामिन ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ए काफ़ी ज़रूरी रहता है जानवर के लिए, तो इसकी मात्रा भी उसमें मिला सकते हैं। अगर आपकी गाय ब्याने वाली है तो अगर उसके गर्भकाल के दौरान जो गाय है वो जब 6 से 7 महीने की गाभिन हो जाए तो उसे दाने की जो बच्चा है पेट के अंदर, उसके विकास के लिए उसे ज़्यादा मात्रा में खुराक चाहिए, तो आप उस समय 2 से 3 किलोग्राम तक दाना उसकी डाइट में ऐड कर सकते हो, वो भी आपको खिलाना है। इस प्रकार इन बातों का ध्यान दीजिएगा। अगर पशु के दूध देने की क्षमता कम है तो वो क्षमता बढ़ेगी और पशु का दूध उत्पादन बढ़ेगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।